दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शार्प माइंड मैथमेटिक्स में। आज हम सीखेंगे समीकरण को हल कैसे करें। समीकरण हल कैसे करें, ठीक है। समीकरण को हल करना सीखेंगे तो सबसे पहले हम बेसिक से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे बेसिक क्वेश्चन हमने लिया है x जमा 7 बराबर 10, ठीक है। इस समीकरण को हमें हल करना है, मतलब कि x का हमें मान बताना है कि x के कौन से मान के लिए ये समीकरण संतुष्ट होगा। तो x की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, देखिए, जिस भी x के साथ जो भी ये नंबर होता है उसको नंबर को दूसरी तरफ हमें भेजना होता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, x प्लस 7 बराबर 10 है, तो हम इस 7 को दूसरी तरफ भेज देंगे। कैसे भेजेंगे, देखिए, ये क्या है x, तो x को हमने एज इट इज लिखा, इसके बाद बराबर यहाँ पे है 10। अब ये जो 7 यहाँ पे क्या था, प्लस का 7 था, तो जब हम इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 7, क्योंकि चिन्ह जो होते हैं वो बदल जाते हैं। यहाँ पे प्लस का 7 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो वो माइनस का 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 7। इसके बाद x बराबर, अब 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3, तो यहाँ हमने लिख देंगे 3। इसके बाद जो बड़ी संख्या के साथ जो साइन होगा वो साइन यहाँ पे आता है। देखिए, यहाँ पे 10 क्या है, प्लस का, 7 क्या है, माइनस का, तो प्लस का साइन यहाँ पे आएगा और प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया, यानी कि ये इसका मान हो गया, x का मान ये हो गया। अब चलिए एक सवाल और देखते हैं। अगला सवाल क्या है, x माइनस 5 बराबर 7। तो यहाँ पे क्या है, ये माइनस वाला हमने सवाल लिया है। अब यहाँ पे क्या है, x बराबर कैसे करेंगे, 7, अब ये माइनस का 5 है ना, तो ये दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5, तो यहाँ हमने लिखा प्लस का 5। अब ये क्या हो गया, x बराबर 7 में 5 जोड़ देंगे तो 7 5 12, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये सवाल, देखिए यहाँ पे क्या है, x बटे में 2 बराबर में 10, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल कैसे करते हैं, यहाँ पे क्या है, 2 भाग का है, तो दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा का 2 बन जाएगा, ठीक है। और यदि यहाँ पे गुणा का होता और उसको हम दूसरी तरफ भेजते तो वो भाग का बन जाता, क्योंकि साइन हमेशा चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, x हमने यूं लिखा, बराबर में 10 है तो 10 एज इट इज, इसके बाद 2 भाग का था तो यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x बराबर में 10 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 20, और ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, x प्लस x बटे में 4 बराबर में 7, ठीक है। अगला सवाल है ये, इसको कैसे करेंगे, देखिए ऐसे जब भी सवाल आ जाए भिन्न में तो क्या करते हैं, इसमें हम पहले एलसीएम लेते हैं, हमें इसमें एलसीएम पहले लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए x के नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, ठीक है, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, 1 और 4 का एलसीएम लेंगे, तो 1 और 4 का एलसीएम कितना आता है, 4 आता है, तो यहाँ हमने लिख दिया 4। इसके बाद क्या करना है आपको, आप जैसे फ्रैक्शन को जैसे आप सॉल्व करते हैं वैसे इसको करेंगे, 4 में भाग देंगे 1 का, कितना आएगा 4, फिर 4 को इससे गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये 4x, जब 4 को इससे गुणा करेंगे तो 4x आ जाएगा। फिर प्लस का है साइन, यहाँ तो प्लस का लगाएंगे, माइनस का होगा तो माइनस का लगाएंगे। इसके बाद क्या करना है, 4 में 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। फिर 1 को x से गुणा करेंगे ऊपर वाले से तो कितना आएगा, x ही आएगा, 1 को x से गुणा करेंगे तो x ही आएगा, कोई चेंज नहीं। फिर बराबर में कितना है, 7, उसको हमने एज इट इज लिख दिया। अब अगले उसमें क्या करेंगे हम, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 5x, यहाँ पे 4x है प्लस x, तो कितना हो जाएगा, ये 4x में x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। तो यहाँ हमने लिखा 5x और बट्टे में कितना है 4, तो हमने यहाँ लिखा 4 और बराबर में कितना है, 7 है, ठीक है। अब देखिए जहां हमने लिखा x बराबर, अब जो चीज यहाँ पे भाग में है वो गुणा में चली जाएगी और जो गुणा है वो भाग में चली जाएगी, तो ये हमारा हो जाएगा 7 और गुणा में हमारा हो जाएगा 4 और बट्टे में 5 गुणा का था तो भाग का 5 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। अगर कोई कट रहा है तो यहाँ पे काट देंगे, नहीं कट रहा तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 को 4 से गुणा करेंगे तो 28 और बट्टे में 5, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 28 बट्टे में 5, ये इसका फाइनल आंसर, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल क्या है, 1/2
ब्रैकेट y माइनस 4y बराबर में 8 है। ठीक है, तो इस प्रकार का सवाल अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अब इसमें बच्चे क्या करेंगे, कैसे करेंगे बच्चे, देखिए जब भी ब्रैकेट के बाहर कुछ होता है तो उसको जब हम ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं, यानी कि ब्रैकेट जब हम ओपन करते हैं तो जो भी संख्या यहाँ पे है वो इसके अंदर सभी टर्म के साथ गुणा होगी। कैसे होगी, देखिए 1/2 को y के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 गुणा में y, फिर जो साइन यहाँ पे है वही यहाँ पे आएगा, तो ये लगा दिया हमने माइनस। इसके बाद 1/2 गुणा में 4y, 1/2 गुणा में 4y और बराबर में जो है वो यही आ जाएगा। इसके बाद अगर देखिए ये कितना आ जाएगा, y बट्टे में 2, फिर माइनस, फिर ये कितना है यहाँ पे देखिए कट रहा है, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 2y बराबर में कितना लिख देंगे हम 8। ठीक है, आप क्या करेंगे, अब ये फिर से भिन्न वाला सवाल बन गया, बट्टे में यहाँ लगाएंगे हम 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको कैसे करेंगे इसको, हम एलसीएम लेंगे इसमें, तो यहाँ हमने लिया एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। अब यहाँ पे 2 में भाग लगाएंगे, 2 का कितना आया 1, 1 को y से गुणा करेंगे y माइनस 1 को 1 से भाग देंगे 2 में, 2 दूनी 4, मतलब इससे गुणा करेंगे 2 दूनी 4y। ठीक है, यहाँ हमने लिखा 4y बराबर में कितना है 8 है। ठीक है, अब ये 2 क्या है यहाँ पे भाग का है, तो दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा का हो जाएगा। ठीक है, तो ये और ये कितना आएगा y माइनस 4y। अब ये देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस हुआ, माइनस हुआ तो मतलब घटाएंगे। अब 4 में से आपको यहाँ पे कितना घटाना है, 1y में से 4y घटाना है। तो कुछ बच्चे कहेंगे कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटती, लेकिन घटती है। कैसे घटती है, आप उल्टा घटा सकते हैं, 4 में से 1 घटा देंगे, कितना आएगा 3y। ठीक है, लेकिन साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी संख्या के साथ साइन होगा वही साइन यहाँ पे आएगा। ये कौन सी संख्या बड़ी है यहाँ पे, 1 बड़ा या 4 बड़ा, 4 बड़ा है, तो 4 के साथ क्या साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस का 3y आएगा बराबर में। ये 8 है और ये भाग का 2 था, तो इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 आ गया। अब देखिए इसको यहाँ पे लिख देता हूं मैं, माइनस का 3y बराबर। देखिए बच्चों अगला सवाल है ये, मैं धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते जा रहा हूं और आपको बहुत मजा आने वाला है, पूरी वीडियो पूरी देखना ध्यान से। ठीक है, देखिए अगला सवाल कुछ इस प्रकार का है। अब इस प्रकार के सवाल को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखो यहाँ पे कितना लिखा है 10x + 4, यहाँ पे कितना लिखा है 4x + 10। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल को कैसे करते हैं, सबसे पहले अगर दोनों तरफ कोई कॉमन चीज दिख रही है तो उसको काट दो। ठीक है, कैसे काटेंगे, यहाँ पे 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ पे 4 है, तो ये दोनों किसी संख्या से कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं, तो हम 2 से पहले काट देंगे। तो इसको 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 5, इसको 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 2। अब ये कितना आ जाएगा 5 ब्रैकेट में x + 4 बराबर, यहाँ कितना बचा 2x प्लस में 10। अब ये बचा 5, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5x प्लस में 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 बराबर में 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x प्लस में 2 को 10 से गुणा करेंगे तो 20। ये आ गया। आप देखिए जो भी x वाले टर्म होंगे वो एक तरफ कर देंगे और जो चर वाली संख्याएं होंगी उनको एक तरफ कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x माइनस में 2x और बराबर में 20, और ये माइनस का 20, ये 20 प्लस का है, इस तरफ जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा 3x बराबर 20 में से 20 के 0 बचा। अब x बराबर 3 क्या है, यहाँ पे गुणा का है, तो दूसरी तरफ जाएगा तो भाग का हो जाएगा, तो ये बराबर में 0 बट्टे में 3। ये संख्या को 0 से किसी भी संख्या को भाग करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, तो x का मान कितना आ गया 0। ये इसका फाइनल आंसर। अगला सवाल है कुछ इस प्रकार का। अब थोड़ा सा लेवल और बढ़ा दिया मैंने सवाल का। अब ये क्या है, मिश्रित भिन्न है। ठीक है,
तो जब भी मिश्रित भिन्न का सवाल आएगा तो हम सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदलना। तो कैसे बदलते हैं, देखिए इसको इस नीचे वाली संख्या से गुणा करेंगे, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, ऊपर वाला संख्या उसमें जोड़ देंगे, 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 3 7, तो ये हो जाएगा 7, और x है तो x आ जाएगा, बट्टे में 2 है तो 2 आ जाएगा। इसके बाद जो साइन यहाँ पे है वही साइन यहाँ आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये प्लस, ठीक है। इसके बाद x बट्टे 3 है, तो ये तो हमारा सरल भिन्न पहले से ही है, सरल भिन्न, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे। इसके बाद माइनस है तो माइनस लगाया, इसके बाद 4 को इससे गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 8 में 5 जोड़ेंगे तो 4 दूनी 8 और 5 13, 13 x बट्टे में 2 बराबर में 6, ठीक है। अब देखिए अब ये क्या बन गया, एक सरल भिन्न वाला सवाल बन गया। तो इसको हम कैसे करते हैं, हम इस नीचे वालों हरों का एलसीएम लेंगे, तो 2 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, देखिए एलसीएम कैसे लेंगे, 2 यहाँ लिखा 3 यहाँ लिखा 2, इनको अब देखिए कोई कॉमन संख्या 2 है, 2 एकम 2, 3 नहीं कट रहा तो 3 ऐसी नीचे 1, क्या जाएगा 3 पे कितना आया एलसीएम, एलसीएम आया हमारा 2 गुना 3, ठीक है, 2 गुना 3 यानी कि 6 इसका एलसीएम आ गया। तो इनका एलसीएम हम लिखेंगे यहाँ पे 6, अब 6 में भाग लगाएंगे 2 का, कितना आएगा 3, 3 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो 3 सत्ते 21, x प्लस में 6 को 3 से भाग करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x माइनस में 6 से फिर से भाग लगाएंगे 2 से, कितना आएगा 6 को भाग लगाएंगे 2 से, कितना आएगा 3, 3 को 13 से गुणा, 13 तिया 39, तो 39x बराबर में कितना है 6, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे प्लस माइनस करना है, और ये 6 भाग का 6 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा का 6 बन जाएगा। तो यहाँ पे तो हमने लिख दिया 6 छिके 36, ये इससे गुणा हो जाएगा, 6 छिक 36 आ जाएगा। और इस तरफ क्या आएगा, यहाँ पे देखिए एक जैसे संख्या, एक जैसे चिन्ह वालों को हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 21 और 2 23x, ये हो जाएगा 23x, ठीक है। और यहाँ माइनस है तो माइनस का 39x, तो ये 23x माइनस 39x बराबर कितना आया 36 आ गया। अब 39 में से 23 घटाएंगे तो कितना बचा, लेकिन 9 और 7 16, ये बचेगा 16x, और बड़ी संख्या के साथ माइनस है तो माइनस का, ठीक है, माइनस आ जाएगा, माइनस 16x बराबर में कितना आया 36 आ गया। अब यहाँ पे माइनस 16 क्या है, गुणा का है, तो दूसरी तरफ जाएगा तो भाग का हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 36 बट्टे में माइनस 16। ये किसी कॉमन संख्या से कट रहा है तो काट सकते हैं, ऐसे 4 से कट रहा है, 4 चौक 16, 4 में 36, तो ये कितना आ गया माइनस का 9 बट्टे में 4, ये इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, जो भी मैंने सिखाया वो आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क के लिए है, इसको करके आप कमेंट में अपना आंसर दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।